टू स्टार्ट विद टुडे आशी, मैं तेरे लिए एक टंग ट्विस्टर लेके आया हूँ. तेरे को बोलना है ट्रूली रूरल रूलर. है एक रूलर है, एक रूलर होता है ना, जैसे कि रूल करते हैं, पर रूरल एरिया का, विलेज एरिया का रूलर है, रूरल है. शुरुआत क्या वर्ड है? तो ट्रूली रूरल रूलर. ट्रूली तूने रूरल रूलर. गलत बोला था पहले. तूने बोला था ट्रूली रूलर. रूरल रूलर. बोलो. ट्रूली रूरल रूरल. ट्रूली रूरल रूरल. ट्रूली रूलर रूलर. 5 बार ट्रूली रूरल रूलर. ट्रूली रूरल रूलर. ट्रूली रूरल रूलर. ट्रूली रूरल रूरल. हार गई भाई, हार गई. चलो चलो लो भाई. दो चश्मश पॉडकास्ट. हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दो चश्मश पॉडकास्ट. मैं हूँ शिवम और मेरे साथ मेरी सबसे छोटी बेटी आशी. क्या हाल है आशी? तेरी मम्मी हूँ बेटा. तेरी तू अपनी मम्मी भी नहीं है बेटे. छोटी बेटी, क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तुसी दसो क्या हाल है बस भाई तेरे तो भाई पूरा वीकेंड घुमा रहे. हाँ जी, कहाँ घूम रहे हो आजकल? शादी वादी में जा रहे हो? शादी वादी में जा रहे हैं भाई. मैं गई एक फैंसी वेडिंग में, मतलब महंगी शादी थी हमारी गली में. मैं बता ही रही थी कि आशी पूरे हर पॉडकास्ट में कहती है हे यार मैं कोई बुलाता नहीं शादी में यार. भाई इस बार आ गई भाई. ये दिसंबर की शादी पेंडिंग है. तू सोच दिसंबर से वेट कर रहे थे. दिसंबर की पेंडिंग है मतलब दिसंबर में इनका सब कुछ बुक हो गया था, बट वो कोविड के वापस से रूल आ गए थे उस टाइम पे कि सिर्फ 50 लोगों की लिमिट है, तो दे हैड टू लाइक पोस्टपोन एवरीथिंग एंड देन दे बुक द वेन्यू. कम लोगों में करा लेते शादी. शादी जरूरी नहीं है. शो ऑफ नहीं हो सकता ना अमीर लोगों को. शो ऑफ कैसे करेंगे वो लोग? भाई ऐसे क्या लग रहा है तू शराब पे sorry I just woke up like this guys. शराब पी के. That's my morning voice, नशीली मेरी बातें. But anyway ऐसा लग रहा है जैसे मैं रात के 2-2:30 बजे के टाइम पे जो रेडियो पे नहीं बात करते वैसे वो लग रही हूँ. But wait, don't go there. वहाँ पे हम जा रहे. पहले मैं ज़रा शादी की बात पूरी कर लूँ. तो मैं गई थी, मतलब अच्छी वेडिंग थी. द बेस्ट पार्ट इज, देखो बहुत सारे फ्लॉज थे बट मैं कुछ नहीं देखने वाली क्योंकि मुझे शादी में मिल गए मोमोज. भाई मुझे मोमोज मिल गए भाई उस शादी में. भाई पूरा प्रॉपर स्टॉल लगा हुआ था मोमोज का और मैंने खाए मोमोज. पनीर मोमोज थे और वेज मोमोज थे. 2 ऑप्शंस थे. मेयोनीज थी और रेड वाली चटनी थी. और भाई क्या गजब मोमोज. लाइक द होल फूड इन द शादी वाज रिवोल्टिंग. इतना गंदा खाना बट मोमोज वर सरप्राइजिंगली सुपर टेस्टी. तो मैंने सब माफ कर दिया. इट्स लाइक भूल चूक माफ ब्रो. व्हाट इवन लाइक परफेक्ट शादी नेवर एक्सिस्ट. ब्रो मैं एक बात बताऊं, मोमोज आई कैन नेवर ईट इन अ वेडिंग. मोमोज यार, मोमोज का वो मिले नहीं ना एसेंस ही कभी. खराब पहले है. जा तो सही मोमोज वाली वेडिंग में. ऐसा नहीं है. मैं पता क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ ब्रो. यार मोमोज इज अ थिंग दैट यू गो एंड ईट विद योर फ्रेंड्स. कि आप अपने शाम को दोस्त को तो ब्रो चल रहे हो मोमोज खाने, हो कहता है हाँ ठीक है चल रहा हूँ. फिर आप स्कूटी देता हो मोमोज खा गया. तो यार मोमोज उस लेवल रखते हैं. मोमोज ना एक लेवल रखते हैं मोमोज. आप शादियों में अगर ऐसे फ्री में बांटने लग गए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना. फिर ऐसा लगता है कि यार चल ठीक है तो शादी में खा लेंगे. I valued it भाई more than anything, bro. मैं यूजली कभी भी चाट नहीं खाता. कभी भी चाट ऐसे जाके खरीद के चाट नहीं खाता. पर शादियों में खाता हूँ. चीला कभी भी नहीं. चीला तूने चीला खाया कभी? यूजली जाके लेके चीला ब्रो शादी है ना ब्रो. चीला शादी में लोग खाते हैं और सिर्फ शादी में खाते हैं और कहीं नहीं. सेंस चीला तो हमारे घर से तब बनता है जब एक्सट्रीमली भूख लग रही हो और कोई ऑप्शन ना बचा कि चल चीला बना ले. उसकी वैल्यू इतनी कम है कि हम शादी में जाके खाते हैं. ब्रो एक बात है, दाल जो बिल्कुल वो वाली दाल होती है जो बिल्कुल दाल मखनी वाली, उसके साथ चावल सिर्फ शादी में खाए जाते हैं. और कहाँ खाते हो? शादी में तो मैं खाना ही नहीं खाती भाई. मेरे तो नॉर्म्स ही अलग है शादी के. मैं तो शादी में कोई प्लेट में ना पनीर कुछ नहीं खाती. मेरा काम होता है सिर्फ स्टार्टर से पेट भरने वाला. स्टार्टर लो, अच्छी खासी मॉकटेल्स लो, चिल मारो, जो भी चाट वगैरह वो सब खाने होते हैं. मिल्क शेक्स. हाँ तो यहाँ पे कोल्ड कॉफी था. हाँ फ्रूट चाट खाई ना. आई एम गोना कम टू दैट. भाई तो फ्रूट चाट कैसे खाती है? हाथ से खाती है? वो जो तीले आते हैं वो बोले प्लास्टिक के जो 2 होते हैं उसके दांत, अभी तो तिल्ले खाते हैं. टूथपिक से ही खाते हैं मतलब बेसिकली. बट प्लास्टिक वाले नहीं आते. अरे नहीं, प्लास्टिक तो बैन हो गया ना. वो वाले होते हैं वो जो त्रिशूल शेप में टूथपिक होती है वो, उससे खाते हैं. वो प्लास्टिक डबल वाले उसमें वो टूथपिक हो गया. वो लकड़ी, वो अच्छा लकड़ी के छोटे से. हाँ लकड़ी के आते हैं. हाँ समझ गया. बट एनीवे उससे खाती. बट कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती तो हाथ से खा लेती. मुझे कोई शर्म नहीं है. एनीवे तो मेरा पॉइंट ये था. वैसे मोमोज मिल गए थे तो अच्छे थे. ठीक है, शर्म तो तुझे नहीं है, ये तो हमको पता है किसी भी चीज़ की.
तुझे तो बहुत है, तुझे बड़ी जो शर्म हो रही। बट एनीवे तो खाया, मगर मैं जैसे होता है ना, मेरा होता है कि स्टार्टर खाओ, स्प्रिंग रोल खाओ, ये चाट पकौड़े, इन सबसे पेट भरने का रूल होता है। अरे ये शाही पनीर बटर नान तो वैसे भी खा सकते हो यार, मच्छर मंडरा रहे हैं ऐसे ऐसे करके ना मेरे कैमरा के अंदर, अगर आप वीडियो देख रहे हो कि हाँ भाई बड़ा बड़ा, अब इसको भी घूमना है। बट पता क्या मेरा पॉइंट ये है कि तूने जैसे फ्रूट चाट के बारे में पूछा, मैंने फ्रूट चाट खाई, मेरे को सिर्फ एक फ्रूट के बारे में बात करनी है यहाँ पे, वो है ड्रैगन फ्रूट। व्हाट अ फ्रिकिंग स्कैम मैन, व्हाट अ फ्रिकिंग स्कैम। इससे बड़ा स्कैम तो तेरा वो ड्रम रोल था। इतना गंदा फ्रूट, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो और तुम क्यों इतने महंगे हो? क्योंकि तुम सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। इट्स जस्ट लाइक ऊंची दुकान फीका पकवान। इट्स लाइक द हॉट एंड हैपनिंग गर्ल्स एंड बॉयज एंड जैसी मुंह खोलो तो टट्टी। इट्स जस्ट सिंपली लाइक दैट। मतलब कीवी कैसे लगता है? कीवी आई रियली लाइक कीवी। कीवी का क्या टेस्ट होता है? खट्टा? कीवी का तो टेस्ट होता है यार, खट्टा मीठा होता है, कुछ स्वाद होता है, थोड़ा फ्रेग्रेंट भी होता है, उसकी कुछ फ्रेग्रेंस भी है, उसका फ्लेवर भी है, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हाट इज ड्रैगन फ्रूट? व्हाट इज इट? क्या ये? नहीं हाँ, वो थोड़ा ड्रैगन फ्रूट इज अ लॉट लाइक एवोकाडो। It's Have you had avocados? avocado. No, I haven't had, and now if you are saying that it tastes like dragon fruit, I will not be having that either. Same. It's not same. It's different. Texture भी उसका different है. So basically you're saying it's tasteless. It is kind of tasteless. लेकिन उसकी बेस्ट चीज है एवोकाडो की। सोच ले भाई, अमीर लोग सोच ले। मैं बता रही हूँ तुमको क्या सीन है ना, इनको कुछ नहीं है। मैं अभी कल एक वीडियो भी देख रही थी यूट्यूब पे कि ना वो दे वर कंपेयरिंग एक्सपेंसिव वर्सेस चीप फूड। ओ भाई सारे एक्सपेंसिव खाने इतने टट्टी निकले हैं, एंड दैट इज द मेन थिंग जो अम्मी। अच्छा भाई ये 5 स्टार होटल्स, ये JW मैरियट वगैरह, ये सारे गंदी जगह है। तू मुझे एक बात बता, जब हम एक बार वहाँ पे साउथ दिल्ली गए थे, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वहाँ पे दाल मखनी थी एक, हमने खाई थी। नॉट 5 स्टार, दैट वाज 3 स्टार। 3 स्टार था ना। और वो दाल मखनी कम से कम अराउंड वो 1750 की थी वो शायद, या 1550 की थी, राइट? ऐसा कुछ था। बहुत एक्सपेंसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस थे। हमने फ्री में खाई थी, ऐसा नहीं है हमने इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमको वो मिली थी। एंड दैट वाज लाइक द बेस्ट दाल in the world that I've ever eaten. So it was your opinion and I just said yeah because I don't even like eating dal when I'm out. Firstly तो प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे आके शुरू होती है। खाना वहाँ का ठीक ठाक था, बैंगन के पकोड़े कितने टेस्टी थे ब्रो। था, बहुत सारी बकैती चीजें थी जो आप नॉर्मली नहीं लोगे। और मेरे को ये बोलना है कि मतलब वो फिर भी 3 स्टार था, वो भी अफोर्ड, फिर भी खाया जा सकता था। वो लोग जो वीडियो में कर रहे थे ना, उन्होंने तो कम से कम 1000 रुपए का सिर्फ 2 पीस सैंडविच लिया है, 1000 रुपीज का सैंडविच। तो दैट वाज लाइक वे टू भाई, ये JW मैरियट और इतना टट्टी JW मैरियट का खाना तो बहुत गंदा। ये एक चीज बता दूं तुमको, सॉरी, एक चीज तुमको मैं बताता हूँ। मैं ना पुलमैन होटल में काम करता था एज अ वीडियोग्राफर। मैं वीडियो शूट करता था पुलमैन, नोवोटेल, एक्कोर, JW मैरियट, ये सारे, ये जितने भी है ना, ये एरो सिटी वाले भाई, इनका खाना ना बहुत बेकार है। ये तो तुम लिख लो भाई, ये तुम बफे में जाओगे ना, इनका बफे होता है भाई 1500 का, 2000 का बफे होता है पर पर्सन के हिसाब से, और तुम कुछ भी खाओ और कुछ भी खा लो, कुछ अच्छा नहीं है। कुछ भी खा लो, एक भी चीज तुमको ना बहुत ऐसे नहीं लगेगी। हाँ, इवन मतलब इनकी जो ब्राउनी भी होती होगी ना, उसके जो वो चॉकलेट सिरप होता है वो भी पानी होता है भाई। कैसे बफे सिस्टम में खराब नहीं होता, मतलब इतना बेकार नहीं होता, लेकिन ना अच्छा नहीं है। लाइक वो अगर आप जो पैसे दे रहे हो ना, उस हिसाब से आप कुछ एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ की, कि भाई कि इतने पैसों में। अब मैं तो क्योंकि शूट करता था, मैं फ्री में खाता था, तो मेरे को फ्री में भी अच्छा नहीं लगता था। सोच, इतना अच्छा, मतलब इतना बेकार खाना होता है वो। इतना अच्छा खाना, हाँ, इतना बेकार खाना होता है कि भाई वो फ्री में भी अच्छा लगा। पर रेस्टोरेंट, वो बफे के अलावा ना 5 स्टार रेस्टोरेंट में कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स होते हैं अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे पुलमैन में एक रेस्टोरेंट है होंक नाम से, और होंक जो है वो थाई फूड के ऊपर है, थाई एंड चाइनीज फूड टाइप का। भाई उसका थाई फूड, पैद थाई वगैरह भाई इतनी टेस्टी है ब्रो, इतनी टेस्टी है। लेकिन सिर्फ वही स्पेसिफिक जगह की स्पेसिफिक चीज़ अच्छी है। दैट्स लाइक दी ओनली थिंग दैट्स गुड इन दैट रेस्टोरेंट, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो इट्स लाइक अगर मैं मैगी अच्छी बनाऊंगी तो मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ, बेसिकली बात यहाँ पे शुरू हो जाती है। नहीं, अगर तो बहुत सारा पैसा है तो तू रेस्टोरेंट खोल ले, और बहुत सारा पैसा कि चलता रहेगा रेस्टोरेंट फिर भी, तो खोल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं। शेफ बन जाएंगे, शेफ। बट ये महंगी जगहों के खानों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि यार महंगी जगह है, कैसा होगा, बेस्ट तो स्ट्रीट फूड होता है। लाइक कुछ भी बोलो, बेस्ट इज स्ट्रीट फूड। एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट में सबसे बेस्ट मम्मी और स्ट्रीट फूड।
That is true. That is one true statement by Shivam Wadhwa in 2022, guys. So let's just quickly मम्मी move खा on to लो. the next. Chhi, Oh chhi, wait, not in a sexual way though. Wait, Oh not even. wow! So how do you eat mom with not in a sexual way? Like how do we do that? Can we have a tutorial, Shivam? Like मतलब काट के Oh my फोक God, से. please trigger warning guys. ये तो बंदा अलग ही है, next level. एक सेकंड, जो तूने घर वाले तूने जब सबसे बोलते पहले हैं ना, सेक्सुअल सोचा था. तूने सबसे पहले सेक्सुअली सोचा था. नहीं मैंने तो एक्चुअली सोचा नहीं था. मेरे को लगा क्या लेम बात करी है इसने भाई, कोई Bro. सेंस है इस चीज़ की? ये तो हाँ, मगर इंडियन पेरेंट्स ना मोस्टली बोलते रहते हैं कि हमने अपना पेट काट काट के तुम्हें पाला है. तो आई रियली थॉट ऑफ दैट थिंग कि यार कैसे काट रहे हैं. मैं भी बचपन में सोचती थी कि यार इनके पेट पे कोई कट तो है नहीं, कैसे बोल रहे हैं ये सब. हैं? क्या बात कर रही है? यार आई वाज अ किड यार. मैं बहुत लिटरल लेती हूँ चीज़ों को. मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं जेन्युइन इमेजिनेशन में पहुँच जाती हूँ और मैं इमेजिन करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि कैसा होता है. तो तू मुझे बोलेगा ना आशी कल मैंने टट्टी खाई, तो मैं सोचूंगी कि तू खा रहा है. आई वुड लाइक लिटरली इमेजिन यू पिकिंग इट अप एंड ईटिंग इट एंड टेकिंग. और पूरा ऐसे लिप्स के fun. आसपास लगी हुई है थोड़ी सी. अच्छा ठीक है उसकी यार. स्मेल भी तेरे को स्मेल भी आने लग जाती होगी कि भाई आ रही है. हाँ ना. और हाथ के वो भी नेल्स के अंदर घुस गई थोड़ी सी कि बाद में भी टेस्ट आ Oh रहा my है. god, are you kidding me? Why you need to stop? Oh my god, ये तो भाई वो मेरे को मार डाले. उसके बाद तुम हाथ भी धोया तो थोड़ी सी स्मेल रह जाती है कि भाई कि छी यार ये की. कितना ज्यादा बार कर चुका है. देखो कितना कैजुअली और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. छी 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 छी. ओ किसने स्टार्ट किया? आशित यू स्टार्टेड दिस शिट ब्रो. गिव यू एन एग्जांपल भाई. तू तो तुझे भी भाई यही पूरा ही example बता मिला रहा है कि life का? कैसे कैसे होता है, कैसे भाई, कैसे होता है. और हम फिर तो आपके शौक की दांतों में जो प्रतिभा- अटक जाती है जीभ से करके निकालते हैं चल अपने रहा है दांत के टट्टी बीच की से. सब्जी. अदरक एंड टट्टी. ओह माय गॉड. और Fuck, भाई bro. गाइस उस शादी के बाद मैं गई एक इवेंट पे, एक ब्लॉगर्स इवेंट था. सो हाँ. ये और देखो उनको ये कुछ सब अटका हुआ है बिल्कुल दांत फूड में. वाला का. शिवम यू नीड टू हाँ. स्टॉप. मैंने अपनी ही बेइज्जती दांत- अपने ही दांत है, में तो अटका हुआ है यार, कब तक देख. करेगा तू, कब तक करेगा. वो टूथपिक से वो निकाल के फिर उसके बाद देखा हाथ में. कभी तूने ऐसे देखा है? अंकल नहीं होते बहुत सारे, मैंने देखे रेस्टोरेंट में, ये दांत में कुछ खाना फंसा ना ऐसे निकालते हैं, उसका देखते हैं फिर खा जाते हैं उसी को ही. तूने देखे वो? भाई मैंने कम से कम 3-4 बार देखी ये चीज. मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो. ये लोगों ने कितनी बार किया भाई. कितनी बार. एंड व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रोस, यार सबसे ज्यादा ग्रोस चीज पता है क्या लाइफ की? सबसे ज्यादा, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो. अब सुन ले, सबसे ज्यादा ग्रोस चीज पता है क्या है? कुछ लोगों के पैर की बदबू. आई मीन हर चीज एक तरफ है. और कुछ लोगों के सॉक्स की और शूज की ब्रो. कभी कभी कुछ लोग ना, जैसे इंडिया में तो जैसे लोग आते थे तो घर के बाहर क्या नाम है चप्पल उतार के आते थे, जूते उतार के आते थे, लेकिन वो अपनी गंदी सड़ी सॉक्स अंदर ले आते हैं भाई. उसके बाद ना फिर आप बाहर भी जाओ ना. एक दिन ना मेरा दोस्त बाहर खड़े होते बालकनी में, और हमारे घर में को ना ऐसे हवन टाइप कुछ इवेंट चल रहा. वो कोई अंकल के जूतों में से ना बड़ी गंदी स्मेल आ रही. मैं और मेरे दोस्त बालकनी में खड़े और हम कह रहे हैं जो बाहर से स्मेल किस चीज़ की आ रही है. फिर हम देख रहे बड़ी गंदी स्मेल आ रही. फिर हम अंदर गए. अंदर एक हमारा जो अंदर वाला रूम है, अंदर वाले रूम में भी एक गंदी स्मेल आ रही. मैं कहा यार ये क्या हो रहा है? बाहर से भी स्मेल है, अंदर से भी. उसके फिर मैं और मेरा दोस्त हम लोग मिशन पे निकल गए कि हमको ये स्मेल देखने कहाँ से आ रही है, कि कुछ जल रहा है कुछ. भाई हैं क्या कह रही है? लग भी तो डिटेक्टिव ही रहा है. डिटेक्टिव भाई, बिल्कुल डिटेक्टिवनेस. हमने पूरी डिटेक्टिवनेस निकाली. एक तो मेरा नाक बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा भाई. मैं बहुत जल्दी नाक अपनी स्मेल्स पकड़ लेता हूँ ब्रो. मैं घर में होता था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी मम्मी ने कितनी बार मैंने वेरी नोजी ब्रो, सबके बिजनेस में नोज उड़ाता हूँ मैं. लेकिन कितनी बार ऐसा होता था कि घर के 6 घर छोड़ के कोई सब्जी बन रही होती तो मैं बता देता कि कौन सी सब्जी बन रही है. लेकिन इतना तेज नाक था मेरा. वो तो भाई वो स्मेल तो आ गई. किसी के घर में भाई नई अच्छी सब्जी बनी, बच्चे को नहीं खानी, तेरे को भाई कोई बात नहीं, खा लो. मेरे को पता है भाई. प्रोडिजी ब्रो, वहाँ पे एक अपना वो है चार्ली पुथ, जो टोन सुन के बताते कि कौन सा नोट है. वो मैं हूँ शिवम वाला भाई. मैंने नाक से सुन के बताया कौन सी सब्जी बनी है 6 घर दौड़ के. वाओ अमेजिंग. बट मेरा सवाल तो ये है कि प्रोडी को इतनी रिस्पेक्ट देके जी क्यों लगाया जाता है उसके बाद? क्योंकि भाई उसको प्रोडिजी नमस्ते. प्रोडिजी अंकल कैसे हो? साउंड्स लाइक अ पंजाबी नेम डजंट इट? प्रोडिजी. भाई जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रो, इंग्लिश में पंजाबी प्रोजी, और पंजाबी बोलते हैं प्रोडिजी. नहीं हाँ भाई एग्जैक्टली. जैसे जो कनाडा में जा रहे होते हैं ना पंजाबी, वो उनका नाम होता है ये कॉल मी प्रोडी ब्रो. वो कह रही भाई. हाँ पर एनीवे भाई, तो मैं क्या नाम है नाक से सूंघ के जा रहा कि कहाँ से स्मेल आ रही है, कहाँ से स्मेल आ रही है. वैसे
करते करते जा रहा हूँ, फिर और मजे एकदम से आने लग बाहर गए गया, तेरे को। और बाहर गया, मैंने कहा यार जूतों के आसपास है, फिर ना मैं धीरे से ना, अब दिस वाज चूतियापा फ्रॉम माय साइड, लेकिन ये मैंने किया, आई विल एक्सेप्ट इट ऑन दिस पॉडकास्ट। पर फिर मैं नीचे झुक के जूतों को स्मेल करा कि किसके जूते हैं, Yuck, और जब मैं उस man. अंकल के जूते के पास पहुंचा ना ब्रो, मैंने ऐसे whiff लिया से, और ना Yuck. पूरा क्या नाम है, System जहाँ हिल वो गया. ट्रैवल करके आए थे ना, वो जहाँ पे भी गए थे, वो पहले विकासपुरी घूम रहे थे थोड़ी देर, वहाँ का पसीना थोड़ा सा था, उसके बाद फिर वो जहांगीरपुरी गए, वहाँ का थोड़ा पसीना था, उसके बाद वहाँ से घूमते आए वो सीपी घूम के आए, तो वहाँ का थोड़ा पसीना था, फिर गाड़ी में बैठे वहाँ का पसीना था, फिर बीच में उन्होंने बस में ट्रैवल किया और बस में लोगों के पसीने मिक्स हुए, वहाँ का पसीना था, और कम से कम तो 6 दिन का पसीना ऐसा लग रहा था, और वो एकदम से मेरे को बोलते अजीब लग रहा है, नाक के अंदर गया, और मेरे नाक के बाल जल गए ब्रो, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, इतनी गंदी खुशबू थी, ओ बदबू थी, इतनी गंदी ब्रो। और मैंने वहां से निकला हूँ, और मैं अंदर गया हूँ कमरे के, मैं उसे ऐसे उल्टे करते थे, और मम्मी कह रही क्या हो गया ऐसे, मैंने कहा कुछ नहीं बाहर गंदी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल है बाहर। कह रही है अच्छा बाहर है ना, ठीक है तू एक वो कर दे, वो एयर फ्रेशनर मार दे। मैं कहा ठीक है, मैं एयर फ्रेशनर मारने गया हूँ, और क्या ना मैं अंदर आया हूँ, और अंदर आते ही ना मैं सोफे पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा भी नहीं, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, हमारा ना लंबा सा सोफा, तो कभी कभी मैं आते ही ना सोफे पे बैठने के लिए लेट जाता हूँ, और एक अंकल बैठे होते हैं वहाँ पे, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि किसका जूता है वो, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं घर में, तो मैं एकदम से लेटा हूँ, और वो अंकल ऐसे ना जैसे आदमी बैठते नहीं, वो पूरा ऐसे पैर एक ऊपर करके और एक पैर नीचे, क्या बोलते हैं उस पोजीशन को यार, जो ऐसे करके होती है याशी, क्रॉस करके बैठे, क्रॉस लेग करके बैठे, और उनका जो जूता था वो मेरे मुंह की तरफ, और उनका पैर ओ भाई, और मैंने अपना मुंह सेट किया, और मेरे को इतनी गंदी स्मेल आई है, इतनी गंदी भाई, मेरे मुंह से ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी उल्टी निकल जाती है आपके मुंह के अंदर होती है, फिर आप पी जाते हो वापस से कि यार नहीं यार अभी लोगों के आसपास हो, तो ये हुआ था ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा आशी, ये जेन्युइन स्टोरी है ब्रो, मेरे मुंह के अंदर तक जीभ तक उल्टी टच हुई है, और अंदर चली गई है, फिर मेरे को कड़वा कड़वा लग रहा था मुंह के अंदर कि हाय ये क्या है। गुड मॉर्निंग आशी, गुड मॉर्निंग, Rise and shine, babies. Rise and shine. Shame, you're too gross today. वैसे देखो एक तेरे को फैक्ट बताऊं, I don't know if it's fact or not, but मैंने अब assume कर लिया फैक्ट है कि अगर कोई बेहोश हो जाए ना, तो उसको बड़ी गंदी बदबू सुंघा दो, हाँ, नहीं ये लोग ट्राई करते हैं, बट मेरा सवाल तो ये है कि क्या जिन लोगों के पैरों से बदबू आती है, जिन लोगों के जूतों से बदबू आती है, उन्हें पता होता है कि उनके पैरों से बदबू आ रही है, या फिर वो इम्यून हो जाते हैं उस टाइप की स्मेल से? आई थिंक उनको बताया जाए तो पता चल जाता है, दैट्स फॉर श्योर, या फिर कोई अपने आप से नोटिस करना, क्योंकि आप इतने दूर होते हो ना अपने पैर से, यूजुअली आप अपना पैर अपने मुंह के पास तो रखते नहीं हो, आप इतने दूर होते हो कि आपको नहीं समझ आती कि बदबू आ रही है, इफ यू वॉक बिसाइड समबडी एंड उसको समझ आ जाएगी आपके अंदर से मेरा एक गंदी वाली। तू मैक्सिमम कितने दिन नहीं आशी लाइफ में, कि पूरा कितने दिन लगातार कितने स्किप हो गए तेरे? मैक्सिमम अगर एक इंसिडेंट की बात बताऊँ तो वो था मेरा 1 वीक, एंड दैट वाज बिकॉज मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, सो वो मेरी लाइफ का 1 वीक वाज द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैंने बात नहीं ही लिया था। और वैसे आलस के मारे आई थिंक 2 या 3 दिन। आलस के मारे 2-3 दिन तो यूजुअली निकल जाते होंगे। नहीं हाँ, मतलब सर्दी की बात कर रही हूँ, गर्मी में नहीं। गर्मी में तो चाटे पड़ते हैं, अगर ऐसा मेरा ख्याल भी, यार खुद भी मन नहीं करता है वैसे तो, गर्मी में तो रोज नहा लेते हैं, बट ये सर्दी की बात है कि कोई बहुत ही तगड़ी सर्दी हो तो 3 दिन मैक्स। और गर्म पानी से नहाती है ठंडे पानी से? अभी समर्स में विंटर्स में जब भी बिल्कुल लाइक ऐसा होता ना कि 1/4 हल्का सा गर्म पानी और बाकी इतना लेवल पे ठंडा पानी, बिल्कुल एकदम करंटली ठंडा पानी से नहाने से ना नाक बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपना ना गर्म पानी का लेवल कम कर रही हूँ डेली। इट्स अ टास्क फॉर मी। मैं तो जून के एंड तक ना गर्म वापस आ जाता है मेरा शुरू, मैं नहीं करा पाता जून के एंड तक, मतलब जून में भी सिर्फ 10 दिन होते हैं। मैंने शायद मानसून शुरू हो जाता है, तू कह रहा है मतलब जैसे मानसून शुरू हो जाता है तो तुम गर्म पानी यूज करने लग जाते हो? तुम नहीं, सिर्फ शिवम। और मेरे को बहुत डांट पड़ती थी घर पे, भाई नहीं मानसून की दिक्कत नहीं है, दिक्कत मानसून मेरा जून के अभी अप्रैल मई के एंड तक गर्म पानी चलता है। जून के 10-15 दिन होते हैं कि जब मैं नॉर्मल ठंडे पानी से नहा सकता हूँ। दिल्ली में भी, नॉट जस्ट हियर, यहाँ पे तो पूरे साल गर्म पानी ब्रो, यहाँ पे मैं नहीं रह सकता ठंडे पानी से। यहाँ तो गर्मी भी हो ना, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर हो, तब भी तेरा भाई गर्म पानी से नहाता है। इतना बदतमीज हूँ मैं भाई। इतना क्यों भाई? पर वो इतना अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। तू बताएगी? होता है, मैं नहीं बता रही है, तो कोई तो बता रहा है जिसको एक्चुअल में नॉलेज है भाई। क्या राशन पानी लेके चढ़ गया भाई, वाजी वाह। बट इतना अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। बट तू बताएगी है भाई? क्यों आप डॉक्टर हो? आप बात कर रहे तो अभी समझा, तमीज में रहकर नहीं, गुद्दी चमका देंगे यहीं पे, गुद्दी चमका देंगे तेरा। माइक खोस लूंगा, ठीक है? मुझे एक स्टोरी बतानी है शिम। बता।
पहले हम लोग कितना रेडियो सुनते थे उस टाइम पे, तो मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फैंस हुआ करते थे रेडियो के. अब तो सुनता रेडियो ऐसे? रेडियो नहीं, हाँ, मतलब हम मेरे कभी-कभी दोस्त जब रेडियो पे आते हैं ना तभी से वो उनके लिए सुनता हूँ कि चल ओहो भाई. भाई व्हाट अ शो ऑफ किया मेरे दोस्त रेडियो वाले हैं. और भाई मेरे हैं भाई, मेरे यहाँ के भी दोस्त आरजे हैं, इंडिया वाले दोस्त भी अच्छी आरजे बात हैं. है, अच्छी बात है, अच्छी बात है. भाई शो शो कैसा ये ना पता है, अमीर लोगों को या फिर जो फेमस लोग होते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता कि वो कितने सटली शो ऑफ कर जाते हैं. मेरे को कल रियलाइज हो मैं अमीर भी नहीं हूँ, और ना मुझे पता चल गया मैंने एकदम से कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बोली और मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने सही नहीं बोला. ऐसे ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, उसका सैनिटाइज़र था कोई, और उसका मैंने बोला कि तेरा कौन सा सैनिटाइज़र है, क्यूट सा लग रहा था बड़ा. तो उसका था बायोटीक का. मैंने कहा यार पता नहीं मेरा सैनिटाइज़र कहाँ चला गया, मिली ना. बाथ एंड बॉडी वर्क्स का था वो. मेरे को नहीं बोलना था वो, कोई मतलब नहीं है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बोलने का सीन नहीं था मेरा. पर मेरे को एकदम से रियलाइज हो, उसी टाइम मुझे हिट हो गया कि ये क्यों मैंने बोला, ये तो बड़ा शॉफी टर्म लगा कि मेरा बाथ एंड बॉडी वर्क्स. तो मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं बोलेंगे. सो जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता सटली वो कितनी सारी चीज़ें ऐसे मेंशन कर देते हैं. हाँ, थ्रो करते हैं. Bro, have you seen my Yeezys? Have you seen my What are Yeezys? ये Yeezys? नहीं, Yeezys और shoes Nike के. वाओ हाँ. सो ब्रोक, ये भी नहीं पता मुझे तो. भाई बेसिकली वो काने वेस्ट के जूते थे, उसको बोलते हैं आई थिंक सो तो Yeezys. काने वेस्ट क्या पहनता था अगर काने वेस्ट के जूते होते? Have you seen my Jordans bro? ओह माय गॉड. भाई तो यहाँ पे तो नाम थ्रो होता है भाई, तो नेम थ्रोइंग तो बहुत बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली वही ना. हैव यू सीन माय आईफोन, नॉट मोबाइल फोन, लाइक जस्ट लाइक दैट कि वो सेम चीज. आईफोन को आप फोन तो बोल नहीं सकते, मोबाइल फोन भी नहीं बोलते, हाँ, आईफोन ही बोलना है भाई. लैपटॉप को आप मैकबुक हाँ ही बोलोगे बोलोगे सिर्फ. हाँ, ये नहीं है कि लैपटॉप का है. मतलब देखा? हम जैसे मैं बोलती हूँ मम्मी मेरा लैपटॉप का रखा है, तू बोलता है मेरा मैकबुक का रखा है. वी आर नॉट द सेम ब्रो, वी आर नॉट द सेम. भाई ये सीन बहुत एक जैसे अगर एंड्रॉइड का चार्जर मांगना हो तो बोलते हैं एंड्रॉइड का चार्जर है नहीं है, वरना एप्पल के उसमें तो भाई आईफोन का चार्जर पड़ा है. आईफोन का चार्जर पड़ा है, Apple का पतली charger पिन पड़ा है. वाला. भाई एंड्रॉइड में is a- मैक्सिमम अपडेट हो जाता है, ये पतली पिन वाला चार्जर दे दीजिए. पतली पेन कौन सा भाई, पतली पेन आशी तेरे बचपन में मिलती थी पतली पेन, अब तो USB-C चलती है सब में, क्या बात कर रही है. वही USB-C, वही सॉरी मैं पिछड़े जमाने से हूँ भैया. आई नो इंग्लिश, आई नो अंडरस्टैंडिंग, मेरे को बट नहीं हाँ आता. रेडियो सुनता हूँ. हाँ तू कुछ बता हाँ, रही थी रेडियो का सीन ये था कि अब तो लोगों ने कम कर दिया, बट अभी भी ना बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं. लाइक पहले एक शो आता था बाय आरजे राहुल माकिन, इफ यू रिमेम्बर, 92.7 पे रात को आता था, लेट नाइट शो भाई. भाई उसकी बंदी क्या? मेरे पे लाइन मारती थी, मेरे को याद है. अरे राहुल भाई माकिन. तुम्हारी भैंस की आंख, तुम्हारे सोफ नहीं भाई पर बंदी अच्छा लाइन. एक तेरे को फैक्ट बताऊं, उसकी जो बंदी थी उस टाइम पे राहुल माकिन की, उसने मुझे मेरा फर्स्ट गिग दिलवाया था इन वीडियो शूटिंग. पहली बार मेरे को कुछ भी, मेरे को आती भी नहीं थी वीडियो शूट करने. गाइज किसी को अगर कुछ काम करना हो लाइफ में, ये चीज़ सीख लो, ये एक बार जल्दी से बता दो तुमको मैं. मेरे को वीडियो शूट करना भी नहीं आता था, मैं सिर्फ मेरे पास कैमरा था और कुछ भी नहीं था. कैमरा और कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. और मेरे को एक लड़की ने पूछा, मैं उससे बात कर रहा था, मतलब वो राहुल माकिन की बंदी थी, मुझे बाद में उसने बताया, लेकिन वो मेरे को बात करिए, हम लोग रैंडम बात कर रहे हैं, और लाइन मार जा रहे, हम फ्लर्ट, लाइक इट वाज एक वेरी फ्लर्टी. उसके ना कहती क्या करते तुम, मैं कहा मैं वीडियो शूट करता हूँ. कहती अच्छा वीडियो शूट करता, मैं कहा हाँ. और फिर तो तेरा भाई, अब जैसे जब बंदा ये बोल सकता है कि उत्तम नगर की जनकपुरी रहता है, तब तो कुछ मर्जी बोल सकते हो, भाई. मैंने कहा ये कौन सा चेक करने आ रही है. कहती अच्छा तूने वीडियो शूट, मैं कहा हाँ बहुत वीडियो शूट्स किए. कहती अच्छा तू कर लेता है, मैंने कहा हाँ. कहती तू एडिटिंग, किसको एडिटिंग सबको आती है एडिटिंग. भाई मैंने ऐसे तब झूठ बोला ब्रो, इतना मुंह पे ब्ला 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 करके. उसके कहती है अच्छा एक यार एक बात होता है, मेरा एक फ्रेंड है उसका ना क्लब है. मैं कहा अच्छा तेरे फ्रेंड्स के क्लब भी है. भाई मैं तो छोटा था, मेरे को क्या पता था कि इतने वो. तो कहती हाँ उसके ना क्लब में एक इवेंट हो रहा है, तू शूट करेगा, उसको चाहिए था कोई. मैंने कहा ठीक है. कहते कितने पैसे लेगा. मैंने कहा तू बजट पूछ कितना है. कहती वो 5000 देगा. और मेरी गांड फट गई, 5000 रुपये एक बार सिर्फ फोटोज लेके आनी है. और उसमें बताया कि उसको 50 फोटोज चाहिए. मैंने कहा भाई हाँ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं. और भाई मैंने लिटरली, अब क्या चल रहा है, इवेंट पे जा रहा हूँ मैं स्कूटी पे अपनी, आधे घंटे पहले पहुंचा इवेंट पे, और आधे घंटे बैठ के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है हाउ टू टेक पिक्चर्स इन क्लब्स. मैंने लिटरली ये देखा हाउ टू टेक पिक्चर्स इन क्लब्स, कि कैसी सेटिंग्स रखनी होती है, कैसी लाइटिंग होती है, कैसी ये सब होता है. उसके बाद मैंने वो देखा, 15 मिनट की वीडियो देखी, फिर 15 मिनट जाके प्रैक्टिस किया, और तेरे भाई को आ गया. ब्रो इतना आसान है कोई भी चीज़ सीखनी, अगर अंदर से मान लिया ना कि सीखना, तो इतनी आसान से सीख जाओगे. और गया शूट किया, और 5000 उसने कैश पकड़ाया. मैंने उसको फोटोज भेजी, फोटोज उसने उसी दिन डाल भी दी अपने फेसबुक पे, एंड दैट इज इट. एंड आई वाज लाइक ब्रो ये क्या हो गया. सिर्फ कॉन्फिडेंस. और भाई तेरा भाई 5000 रुपये कमाया एक रात को. और कैमरा भी तो चाहिए रहा होगा ना.
कैमरा तो था ब्रो, सिर्फ बट वो कॉन्फिडेंस से अगर फोटो खिंच जाती तो बात ही नहीं होती। पहले 1.5-2 लाख रुपए कैमरा पे भी तो स्टेप स्पेंड करो। नहीं इतना महंगा कैमरा नहीं था मेरा, अराउंड 70,000 का था, लेकिन ओ, अच्छा, वो तो मैंने अपने लिए लिया था ना कि चल ठीक है करना तो है ही काम, बट काम ऐसे मिलता है। मार्केटिंग अगर तुमको करना है तो मार्केटिंग का फर्स्ट रूल इज कॉन्फिडेंस। लेट्स गो। हाँ, शिवम ने राहुल अपनी मार्किन। इसी बात में 2 तारीफें कर दी। राहुल मार्किन की बंदी उसको मारती थी लाइन और इसको हाँ। चाहिए कॉन्फिडेंस। हाँ। जस्ट से मेरा Okay. राइम नहीं हुआ। आगे चल, आगे बढ़ो, चल आशी। तो राहुल मार्किन का शो आता था, जैसे उस टाइम में ना रात को मैं और मेरी बहन रेडियो सुनते थे डेली। हमारा रूटीन होता था, एक ईयरफोन उसके कान में, एक ईयरफोन मेरे कान में, और उसके भाई फुल शोज भाई 92.7 हमारा बेस्ट आता था, क्योंकि स्टोरीज भी ऐसी आती थी और वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेता था, वो लव स्टोरीज वगैरह। तो मैंने भी राहुल मार्किन रिसेंटली ना लड़कियों के लिए ऑडियो पॉर्न था भाई, और कुछ नहीं था ब्रो उस टाइम पे। ब्रो सही में भाई, वहाँ पे एक कान में तेरा ईयरफोन, एक कान में उसके ईयरफोन, उंगलियां मतलब काम पे, मतलब चल ठीक है। पागल है। बट कल अभी परसों मैं जब शादी में जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो ना गाड़ी में रेडियो चल रहा था, तो ना अभी भी 92.7 पे एक बंदा आता है, लव गुरु करके नाम है उसका, ठीक, लव गुरु, ठीक है, ऐसे आता है उसका वो। हम तो भी करें उसको- आशी, हम भी हाँ, ऐसे हम कर करें, सकते बिल्कुल हैं। वैसे वाला। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है लव कोच, मैं हूँ लव कोच। लव कोच, लव खोज सारे का। लव कोच साड़ेगा। बट यार मैं जा रही थी तो ना वो स्टोरी आई, एक बंदा सवाल पूछ रहा, कहता कि भैया मैं ना BA कर रहा हूँ या फिर BCom कर रहा हूँ। BCom वाला तो बंदा नहीं था, वो BBA हाँ। टाइप ही था, कुछ ऐसे बिल्कुल बेवकूफ वाला BA वाला कोर्स। BA कर रहा हूँ BA। भाई बेवकूफ क्या होता है? भाई वो बंदा ग्रेजुएट है बेवकूफ, लड़का यार, वो क्या वो बात बंदा कर रही- बेवकूफ है ना, अच्छा, आगे वो सुन, यू विल नो ठीक भाई। है, हाँ, हाँ, तो कह रहा मैं BA कर रहा हूँ ऐसे यूनिवर्सिटी से, और ना भैया बात ये है कि ना मतलब ऐसा तो कोई लड़की ऐसा ना इतनी बात नहीं करती मेरे से, पर एक ना लड़की है और ना वो मुझे रोज़ दिखती है, और ना मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझे लाइक करती, लव करती है कि नहीं करती। तो कहता कि अच्छा मतलब आप कि हमको कौन मेरी फोटो लड़की है? भेजो। कह रहे कि आप अच्छा कौन लड़की है, वो कैसे जानते हैं आप? तो कहता कि भैया एक ना लड़की है स्कूल की 8th क्लास में, मुझे पसंद है वो, और ना मेरे को बात करनी है उससे, वो मुझे देखती है, वो बात करना, मैं बात करना चाहता हूँ उससे, मैं जानना चाहता हूँ मुझे प्यार करती नहीं। भाई वो बंदा तो What the परेशान, fuck? कह रहा आपको क्या सोच के लगा ये चीज़ कि एक 8th क्लास की बच्ची को आप पसंद कर सकते हो? भाई वो तो चमकाने लग गया उसको, मतलब डांटा नहीं ऑफ उसने उसको। कोर्स ब्रो, क्यों नहीं डांटा उसकी माँ की भाई सीरियसली कहता आप क्या सोच रहे हो, कोई एज गैप नहीं दिख रहा आपको, कोई सही गलत का चीज़ें नहीं दिख रही, आप BA कर रहे हो, आप मतलब कैसी हरकतें कर रहे हो? एक बात बताओ, आपको लड़कियां भाव नहीं देती क्या? आपके कॉलेज में कोई बात नहीं करती, आपको कोई मुंह नहीं लगाती? ऐसे बोला उसने लिटरली कि आपको कोई मुंह नहीं लगाती। कहता नहीं कोई बात नहीं करती। कहता यही रीज़न है आपका ये सारी चीज़ें सोचने का, प्लीज़ आप अपने हद में रहिए, ये मत करिए, ये बहुत गलत चीज़ है आप जो ये कर रहे हैं। आपका कोई लाइफस्टाइल अलग है, आपकी चॉइसेस अलग है, आपकी हर एक चीज़ अलग है। कह रहा है कि नहीं बट वो मुझे रोज़ दिखती है। कहता रोज़ दिखती है का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी 8वीं क्लास की लड़की को लाइक करने लग जाओगे, मतलब क्या मतलब है आपको ये सारी चीज़ें सोचने का? ओ भाई वो उसको बोल रहा, कह रहा कि देखिए आप ये सब जो भी करे गलत करे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ मेरी एडवाइस सुनिए और कुछ भी इसके ऊपर एक्शन मत लीजिएगा, एंड कुछ भी कोशिश मत करिएगा उसके साथ आगे परस्यू करने की, ठीक है? समझ रहे वो 4-5 बार बोल रहे हो। कह रहा है हाँ जी चलो ठीक है। मैंने कहा ये घर वाले हमारे भी सुन रहे थे, मैंने कहा घंटा ये नहीं सुनने वाला इसकी बात है, ही इज Bro, I डेफिनेटली hope he doesn't like. I hope he listens to him. Because that is unbelievable, bro. आप I कॉलेज में और know. 8th क्लास की लड़की ब्रो, राइट क्यों, एंड लाइक द डेस्परेशन 8th क्लास की लड़की मान लो कह रहा तुम उसने पता क्या आशी। बोला, 8th क्लास की लड़की मतलब आशी से भी छोटी। बहुत छोटी यार, 8th क्लास के बच्चे तो बहुत तू छोटे कौन सी होते हैं क्लास में, 9th में है? अरे मैं तो 4th में हूँ। अच्छा हाँ ब्रो, 8th मतलब क्लास के वो- बच्चे क्या ही होते हैं क्या यार, बोल मतलब- रहा है वो? कहता वो लगती नहीं है। That's what he said. अच्छा। कहता लगती नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो उसी एज की है और आपको उसी को उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो उसको छोटी बच्ची की तरह ही आप ट्रीट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी बच्ची हो गया तुम, ब्रो मतलब कल 18 साल की लड़कियां, मैं क्लब गया था एक, ब्रो ट्वर्क कर रही हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जाके घुस जाओ, मतलब इट डजंट मीन ब्रो, इट्स गाइज अगर आप 18 से ऊपर हो ना तो 18 से नीचे ट्राई करो। अगर आप 18 to 20 की एज में हो तो आप 16-17 से ऊपर ही डेट करो प्लीज़, एज अ गाय एज अ गर्ल। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज तुमको अपने क्लास की लड़कियां मिल नहीं रही, अपने क्लास के लड़के नहीं मिल रहे, बट माइंड सेट ब्रो। क्योंकि यार पता है अभी जैसे मैं और आशी हैं, हम लोग के बीच में 2.5 साल का गैप है, लेकिन वो 2.5 साल में ना फील होता है भाई, कितनी बार फील होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो he's मैं so old man. हाँ
ऑफ कोर्स नॉट जस्ट ओल्ड, मैं इतनी सारी चीज़ें जैसे समझ जाता हूँ कि भाई अच्छा ये क्योंकि किसी ने किया इसका मतलब ये है, लाइक आई गो अहेड विद दैट क्योंकि आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आशी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. इसको दिन लग जाते हैं कभी कभी चीज़ समझने की. छोटी सी कोई लड़ाई होती है ना, इसको 2 दिन लग जाते हैं कि अच्छा गलती इसी की थी ये मानने में. अच्छा नहीं, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ये वाली बात तो एक्चुअली मैं एग्री करना नहीं चाहती गाइस कि ये वाली बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिवम कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है, तो ये तो अलग ही टेंजेंट पे बात हो रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्सपीरियंस फैक्ट्स हैं. वो तो फैक्ट्स नहीं है, वो तो बदतमीजी की मिसाल है कि इतना बड़ा घोड़ा होके भी तुझे अपनी गलतियां नहीं रियलाइज होती. और ठीक तुझे है, इतनी बड़ी घोड़ी होके बहन की होके तेरे को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती. ठीक है, मेरी गलती होती है तो मुझे उसी टाइम रियलाइज हो जाती है. मुझे सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं होता, घिसावट होती है. तेरे को सॉरी बोलने में मुझे घिसावट होती है, तेरी बैकबोन घिसती है. भाई साहब आशी ये देखो कभी सॉरी नहीं बोलेगी कभी भी, और 3-4 दिन बाद ना खुद कहेगी यार सॉरी यार वो में से यार मेरे को ना पता नहीं यार, फिर मैं तो रियलाइज ही नहीं किया मैंने क्या कर दिया यार, मिसालें देने वाला. ओए और रियलाइज नहीं हुआ शिव मेरे को. You will not hear from me anytime soon. ओ आशी का फेवरेट वर्ड मुझे लगा तेरा ये मतलब था, मुझे लगा तेरा ये मतलब था, मुझे लगा तेरा वो हर बार इसका मुझे लगा तो इसका फेवरेट वर्ड आशी. कभी लगता भी नहीं है. प्रॉब्लम तो है कि फॉर वंस अगर तुझे लगे ना तो तुझे रियलाइज होगा कि जो तुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है, तेरी ही गलती थी, बट तुझे लगता ही नहीं है कुछ भी, और तू अपनी गलती मानता भी नहीं उस चीज के अंदर. तो कभी मानने सीख जाएगा ना तो तू शायद उसको सुधारना भी सीख जाएगा. बट द थिंग इज दैट कि स्टेप 1 ही तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा तो तुम कहाँ स्टेप 10 पे जाओगे. भाई आप बताओ आप स्टेप्स कैसे लोगे? आप लेने नहीं है स्टेप भाई, मैं तो स्टेप बैक करना चाह रही हूँ, मैं तो स्टेप बैक करना चाह रही हूँ. आप स्टेप बैक करो फिर रुकेंगे. मैं कर लूंगी, सोच रही हूँ कर लूँ, ज्यादा बन मत. ये देखो देख रहे हो ये रोज की धमकी है मेरे को, ऐसा नहीं कि आज की धमकियां. कुछ तो रोज की धमकी है. डिजर्व करता है तू कुछ तो. अनमोल सब डालियो, अनमोल सब डालियो इसमें. डाल अनमोल डाल डाल की भाई फोन घोष साड़ी का क्या देगी जाएगी, ऐसे तैसे करा लो सीरियसली भाई. ओह वाओ. हाँ तो भाई 8th क्लास की लड़कियों को प्लीज डेट मत करो, इज द पॉइंट. मत करो. हाँ इट्स द पॉइंट. ये देख रहे हो ये आशी जैसे हैं सारी, यही होती हैं, दिमाग खराब कर देंगे दोबारा. मेरे जैसी लड़की तो कहीं मिलेगी भी नहीं, समझा. हाँ नहीं मिलेगी. इतनी अमेजिंग इतनी ऑसम हूँ ना मैं, तुझे कहीं पे मिलेगी भी नहीं. चिराग दिया जो भी लेके घूमना हो ना, वैसे तो तू कुछ भी लेके घूम ले तो मिलने नहीं वाली, और ऐसी शक्ल लेके घूमो तो ऐसे नहीं मिलने वाली. चिराग दिया लड़कों के नाम ले लिए सारे, लेके घूमो. लड़के का नाम होता है, हो सकता है ब्रो, आजकल तो होते हैं. वो भाई बात बताऊँ, पता नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सुनते हैं. लेकिन मैंने अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि एक लड़की है मेरे घर के पास रहती है, उसका नाम है साहिल. यार ये कैसा नाम हो लड़की का, साहिल. भाई मम्मी पापा ने सोच रखा था पहले हम तो साहिल रखेंगे, हम तो साहिल ही रखेंगे नाम, लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की होगी. उन्होंने साहिल रख दिया. साहिल का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है ना उसको बोलते हैं साहिल. I don't give a shit. I don't care at all. Says the one whose name is Shivam. So yeah, whatever bro. सबसे जेनरिक इजी पीसी नेम लेके तुम बैठे हो, शिवम रख देते हैं. चलो ठीक है, शिव जी की ब्लेसिंग्स रहेंगी. और बंदा एथिस्ट निकला, बताओ क्या ही बोले. हिम्मत है भाई, सही बात है भाई. भाई शिव जी की ब्लेसिंग है तभी तो एथिस्ट है, नहीं होती तो क्या पता पूज रहे होते. खुद ही ईगो में आ चुका है ये भाई छोड़ पुलिस वाले से ज्यादा पता है इंडिया में क्या चल रहा है ब्रो. मार दो एक दूसरे को, मार दो. अब हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड को मार रही है. किसी ने समोसा लाया और चटनी लाई तो मार दिया. एक मैंने न्यूज स्टोरी सुनी, खीर बनाई मीठी नहीं थी मार दी. चाय में चीनी डाली मार दिया बंदी को. भाई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के साथ उसने चाय नहीं सर्व करी, मार दिया बंदी को. ये सारी मॉर्निंग इश्यूज है यार, ये तो मॉर्निंग पर्सन की प्रॉब्लम है यार. कोई पेशेंस ही नहीं है यार, हद होगी. नहीं बिल्कुल कि भाई मार दो. एग्जैक्टली दूर रह गए मेरे से. आशी ने मंगवाया मोमोज, आप उसे लाल चटनी लाए, आशी मार दो भैंस की आंख. व्हाट द हेक, हाउ डेयर यू डू दैट. आई वुड डू दैट श्योरली. मेयोनीज गिरा दी गलती से नीचे सारी, मार दो भाई. वो तो फिर पिटो गई, घर वाले देखेंगे तो क्या ही सोचेंगे कि मेयोनीज गिरा दी. actually you're talking about real mayonnaise मोमोज के साथ वाली. हाँ गंदी बातें मत कर यहाँ पे. ओहो बोल कौन रहा है जो पूरे पॉडकास्ट में इसने ग्रॉसनेस का ठेला उठा के घूम रहा था यहाँ पे इधर से उधर. का ठेला तू उठा के घूम रही थी. एक बार लिटरली मैंने आशी को देखा था, हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहां पे इसने नाक निकाला, देखा और खा गई.
हाँ Oh, झूठ मतलब बोल सिर्फ रहा तूने था you just because you attached a story कि ऋषिकेश गए थे तो सडनली ये सच हो गया, सबको मानना पड़ेगा। भाई शिव तू कितना बड़ा झूठा मक्कारा था आदमी है। स्टोरी टेलर्स भाई ठीक है, ये लिखता विकता है, इसको आती है स्टोरी टेलिंग, तो तुम मतलब कहीं पे भी यूज करके किसी को सैबोटाज कर दोगे क्या भाई? भाई ये अच्छा ये तो झूठ नहीं है। आशी ने एक बार बस में उल्टी करी थी, ठीक है, उसके बाद ना बस में उल्टी करके वो बांध के जो थैली बांध के अपनी सीट के आगे लटका दी, पूरे रास्ते वो उल्टी वाली थैली इसकी गोदी में यार पड़ी तो वो रही है। बस ही नहीं रोक रहा था बहन का टका, जब उसने उल्टी करने के लिए बस नहीं रोकी तो उल्टी फेंकने के लिए बस थोड़ी रुकेगा। और वाली बसों में शीशे ही नहीं होते। मेरे को पता है कि कितना ग्रॉस था वो चीज़, और आई नो इट्स सो ग्रॉस अगेन, बट व्हाई वुड यू इवन मेंशन दैट, जबकि मेरे को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी हाँ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में It's बात करें। Priyanka Chopra and Nick Jonas's new surrogate baby that is coming in the world. जो Ooh. लड़की आ रही है, they have decided हाँ कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं surrogacy के थ्रू, हाँ। and that's not the bad part. It's a very good thing, great, awesome. हाँ। The bad part is that they named their daughter Malti Mary Chopra Jonas. मालदी Malti मालती आलती Malti मालती Mary. मालती Malti Mary. मालती मतलब क्या होता है? मेरे को नहीं पता, मैं कुछ मालती। बोलना नहीं चाहती, बट मालती इज लाइक अ वेरी What? I don't get it. Is it a dirty word? नॉट मालती? अ डर्टी वर्ड, इट्स लाइक अ वेरी गंदा सा नाम इन इंडिया। मालती इज लाइक नॉट अ भाई वेरी देख जितने awesome. जितने देख नो ऑफेंस टू देयर चाइल्ड और व्हाटएवर, ऑफ कोर्स लेकिन जब उसकी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों इतने भाई ब्यूटीफुल लोग हैं, दोनों इतने देर वेरी ब्यूटीफुल वेरी हॉट, ठीक है, उनका बेबी भी लाइक डेफिनेटली शी विल बी लाइक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी ग्रोज अप। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगी शी विल बी लाइक वेरी हॉट एज वेल। जब वो बहुत बुढ़ी हो जाएगी फिर मर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? माल थी भाई बहुत माल थी भाई बहुत तगड़ी माल थी। ओह वाओ, ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है उस नाम को ऐसे यूज करने का। और मुझे बिल्कुल भी नाम पसंद नहीं आया यार। इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। लाइक लोग आजकल इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमाल्या अमाया ऐसे अमाल्या। नाम रखते हैं। अमाल्या तो नहीं, अमाया, हाँ अमाल्या, पता नहीं कुछ तो अमाया नाम है। अमाया इज अ प्रीटी नाइस नेम। अमाया मतलब कुछ भी हो सकता था, बट मालती साउंड्स लाइक अ वेरी देसी नेम। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, लाइक इट्स हाँ तो मैरी भी तो है यार, उन्होंने कॉम्पनसेट किया तो है। वाओ, क्या और फुदूपंती करी है यार, मैरी, मतलब फिर चोपड़ा भी है, फिर जोनस भी है। भाई क्या ये कोई भाई नाम तो ही क्या चार अलग चाहिए बंदे तेरे को? लगे। ये तो नील नितिन मुकेश को बीट करेगी भाई इस चीज के अंदर। ये भाई सच में अगर मालती ये है, साउथ इंडियन होती ना तो वो गोवा वाला सीन बन जाता धमाल का। मालती अरे, मालती मैरी मालती मालती चोपड़ा। मैरी चोपड़ा मालती मैरी मालती मैरी चोपड़ा जोनस मालती मैरी चोपड़ा जोनस प्रियंका मालती मैरी चोपड़ा जोनस निक प्रियंका निक। प्रियंका निक। भाई साहब, भाई। एक ना मैरीलैंड का बंदा, हाँ। ठीक है, जिसके पास 124 स्नेक्स थे, अभी रिसेंटली मर गया। गेस द कॉज ऑफ इट, हिज डेथ। स्नेक बाइट। यस, वो 1 करोड़ जीत गया भाई मेरे को सबसे बुरा लगता है जब स्टीव अर्विन मरा था ब्रो। तेरे को याद है स्टीव अर्विन एक बहुत अच्छा वो था एनवायरमेंटलिस्ट स्लैश कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेशन के अंदर काम करता। वो एलिगेटर्स का ध्यान रखता था और एलिगेटर्स और बड़े बड़े एनिमल्स उस तरीके के, ऑस्ट्रेलियन था। और भाई उसको एक एलिगेटर ने काट लिया और वो मर गया भाई। बहुत सैड स्टोरी थी ब्रो। और वो टीवी पे वो था उस टाइम पे जब उसको काटा था। एंड उसका बेटा वही सेम चीज़ करता है ब्रो। वेरी स्वीट ब्रो, वेरी स्वीट किड। बट हाँ यार, ये यार पता है एनिमल्स का ख्याल रखने वाले ना बहुत कम लोग होते हैं, और फिर कभी कभी होता है यार कि उन लोगों को काट लेते हैं एनिमल्स, दे animals। आर एनिमल्स फॉर अ रीजन भाई। आजकल इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते, एनिमल्स को भाई। 124 में से एक नहीं काटा, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर 124 इंसान एक कमरे में रख दो ना तो कम से कम 36 लोग खून करने की कोशिश करेंगे तुम्हारा। तो आई थिंक वी स्टिल थिंक दैट भाई एनिमल्स आर सही मच में यार, बेटर। तेरे को मैं कभी कभी ना ये चीज़ सोचता हूँ कि लोग जो मर्डर करते हैं लाइक वो कर भी लेते हैं। लाइक कभी तो ना सोचा कि मतलब मर्डर लोग करते हैं, मतलब कितनी नॉर्मल बात है ये। बहुत बेसिक बात है। कर लो। स्टैबिंग ईच अदर वगैरह तो बहुत, सॉरी, स्टैबिंग ईच अदर तो भाई बहुत मतलब ऐसे कैजुअल है, कॉमन कि भाई मार दिया खत्म करो, गोली मार दो। गोली कट्टे वट्टे तो ऐसा चलता है जैसे मजाक भाई वाली सही में। पिचकारियाँ चल रही हैं। मेरे को एक जैसे अभी मैं कभी कभी न्यूज़ में देखता हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग टू लाइक अवॉइड न्यूज़ इंडिया से, तो स्पेशली ब्रो जिस तरीके से हिसाब किताब चल रहे हैं वहाँ पे। भाई अगर तुम लोग ये पॉडकास्ट सुनते हो ना, तुमको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। मैं मेरा ना एक दोस्त है बहुत पुराना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उसको ना मैं बहुत बहुत दिनों बाद मिला, कम से कम 4-5 साल बाद मिला रिसेंटली।
कनाडा आने से जस्ट पहले मेरा था, ठीक है. एंड आई नो वो शायद कभी कभी ये पॉडकास्ट सुनता भी है, तो ब्रो मैं तेरा नाम नहीं लिया, टेंशन मत ले. लेकिन अब वो है बिल्कुल हिंदू भक्ति, वो ऐसे वाला कि भाई कि ट्यूसडे और थर्सडे को चिकन नहीं खाऊंगा वाला, वैसे वाला है. ठीक है, मतलब प्योर भक्ति. ठीक है, इसके आगे आई डोंट नो कि वो कितनी पूजाएं करता है, कितने मंदिर जाता है, आई डोंट नो दैट. लेकिन ट्यूसडे को चिकन नहीं खाता वो, इतना मुझे पता है. ठीक है, एनीवे इस बंदे से ना एक बार मैंने पूछा, 3-4 साल पुरानी बात है ये, बट ना उस टाइम पे भी ना थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम्स का ये थोड़ा थोड़ा चल रहा था. और वो जिस शहर से आता है वो छोटा शहर है, दिल्ली जैसे शहर से नहीं आता जो कि बड़ा शहर है, यू लिव इन हार्मनी, देयर आर पीपल अराउंड यू. नहीं, वो छोटे शहर में आता है. ब्रो वो बंदे से ना मैंने एक दिन ना, हमें ऐसी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम वाली, कि भाई कि अगर मान ले राइट्स हो जाए तो क्या करेगा तू, कि हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से देश जा रहा है, लाइक अ सिविल वॉर इज सो सच लाइक अ ईजी लाइक टारगेट नेक्स्ट. और भाई ये तो अंग्रेजों ने भी किया था, डिवाइड एंड रूल. ठीक है, डिवाइड करते रहो और रूल करते रहो. बीजेपी, आई डोंट नो इफ बीजेपी इज डूइंग इट, कांग्रेस इज डूइंग इट, आई डोंट नो हु द फक इज डूइंग इट, बट हुएवर इज इन पावर, आप टेक्निकली उन पे ही ब्लेम कर सकते हो कि आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि यू आर इन पावर. इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट, इट मींस यू आर डूइंग इट, राइट. तो इफ दे आर इन पावर, दे आर डिवाइडिंग एवरीबडी एंड देन दे आर रूलिंग, क्योंकि उनको मेजोरिटी के तो वोट्स मिलते ही रहते हैं ना, तो मेजोरिटी वोट्स ही चाहिए उनको. तो कहते हैं माइनॉरिटी की वहाँ की छूत है और हम मेजोरिटी से ही खेलेंगे और मेजोरिटी को ही सपोर्ट करते रहेंगे और मेजोरिटी जो करना चाहेगी वो करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनॉरिटी की वहाँ की. तो ये हिसाब मैंने सोचा भाई अगर हिंदू मुस्लिम का हो जाता है राइट्स तो तू क्या करेगा. कह रहा भाई मैं मारूंगा. एंड आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज लाइक टेकन अबैक, क्योंकि मेरे को लगा यार now this is where I have a different thinking from other people. मैं जिस तरीके के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ हूँ और जिस तरीके से मैं ग्रो अप किया हूँ, मैंने इतना हेटरेड अपने आसपास कभी देखा ही नहीं है. प्रो हमारे घर में ईद में भी क्या नाम है खीर आती है, दिवाली को भी मिठाई आती है, और क्रिसमस पे भी यू नो आइसक्रीम जो भी है मीठा कुछ भी. ईद में सेवइयाँ आती हैं, सेवइयाँ खीर जो भी है यार, मतलब मीठा आता है. बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि मीठा आता है. ठीक है, और हम लोग अच्छे से इन्जॉय करते सब कुछ करते हैं. और हमारे आसपास पड़ोस में भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हर तरीके. मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स भी ऐसे अलग अलग हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी ऐसे हैं. तो आई हैव सीन हार्मनी ऑल अराउंड मी. अ लॉट ऑफ पीपल हैव इट, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्टे विद कि सिर्फ हिंदूज है सारे या सिर्फ मुस्लिम है. अंडरस्टैंडेबल कि उनको दूसरा का कल्चर नहीं पता. बट वट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको दूसरे बंदे को आप जानते नहीं हो, कुछ यू नो आपका कोई वो नहीं है, सिर्फ इस चीज़ पे कि भाई किस रिलीजन का है, कि वो किस रिलीजन का, आप मार दोगे. जब उसने बोला ना, इट लाइक गॉट टू मी लाइक व्हाट द फक ब्रो, आर यू एन इडियट, लाइक उस तरीके से मेरे दिमाग में आया. बट मैंने उसको बोला नहीं. आई वांटेड टू नो कि उसकी क्या थिंकिंग है. एंड डेफिनेटली लाइक व्हाई एम आई लाइक डिफेंडिंग हिम एज वेल, क्योंकि यार वो ही वाज ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो आई कांट ब्लेम हिम फॉर दैट थिंकिंग. लेकिन स्टिल लाइक आई एम काइंड ऑफ ब्लेमिंग हिम कि भाई कि bro you also have your own mind. It's not like then this is the mindset of the youth basically. वो चीज़ ज़्यादा worrisome है. Not really. I don't think it's the mindset of the youth. Youth is still like very you know skeptical about not just religion ki but politics. नहीं religion, fighting on religion. It's definitely like unemployed people जो जिनका कोई काम नहीं है कुछ नहीं है and they are like you know fighting. Anyway तो मैंने उससे पूछा कि भाई कि तू मार देगा. कहता हाँ. मैंने कहा अच्छा ऐसे ही मार देगा रैंडमली. कहता नहीं अगर लड़ाई हो रही है तो क्यों नहीं भाई, अगर कोई मेरे को मारने आ रहा है तो उसने मेरे को फिर डिफेंड किया उसी को. कहता कि अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं बचाऊंगा नहीं अपने आप को, मैं वापस मारूंगा उसको, मैं बचाऊंगा भी, मारूंगा क्योंकि मेरी फैमिली को कुछ नहीं. मैं कहा नहीं आई डू द सिचुएशन अगेन, रीफ्रेम द सिचुएशन. मान ले तू जहाँ रहता है, लेट्स से वो कोई शहर का नाम बताइए क्योंकि मैं उसका शहर का नाम लेना चाहता हूँ. मैं दिमाग में भुवनेश्वर में रहता है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, वो भुवनेश्वर में क्या नाम है तू रहता है, और हरिद्वार में जो कि पास में है, हरिद्वार में लड़ाई हुई है और हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और वो है, और ऐसी खबर आ रही है कि राइट्स भुवनेश्वर में आने वाले हैं. ठीक है, और अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं. तो विल यू गो एंड किल समबडी जस्ट बिकॉज यू आर स्केयर्ड कि कल को वो तेरे को न मार दे. कहता यस. मैंने कहा नहीं रुक जा, प्रोबेबली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, लेट मी रीफ्रेम इट अगेन एंड टेल यू दिस. मान ले, और मैंने ये सब करके बताया, मैंने कहा मान ले कि कोई मुस्लिम फैमिली है और जो अंकल है उनको नॉर्मल काम करते हैं, उनकी वाइफ है, छोटी सी एक बेटी है घर में. ठीक है, वाइफ घर पे है, वो अपना रोटी वोटी बनाती है जो भी है. ठीक है, और अंकल जाते हैं काम करके आते हैं, और कितने ज़्यादा बड़े हैं, 30, 32, 33 की है, इससे बड़ी एज नहीं है. ठीक है, वो अपना ऑफिस जाते हैं, IT में काम करते हैं. वो जाते हैं, इमरान नाम है उनका. ठीक है, वो जा रहे हैं आ रहे हैं. ठीक है, इमरान करके आ रहा है काम सारा. इमरान जाता है काम करने, वापस आता है अपने घर पे,
कुछ नहीं कह रहा, और तेरे को 2-3 बार दिखा भी और ऐसे नमस्ते करके तेरे को निकला भी है कि हेलो हाय करके तेरे को दूर से, और तुझे पता है कि ये उसका वो वाला घर है, तेरी गली में घर है और वो वाला घर है, तो तू क्या तब जाएगा इमरान को मारने के लिए अगर तेरे को पता है कि राइट्स आने वाले हैं, और उसने तेरे को आज तक कुछ भी नहीं कहा है, उसकी फैमिली में कुछ तेरे को कुछ नहीं कहा है, दे आर वेरी स्वीट पीपल, विल यू गो एंड किल देम? एंड ही सेड आई विल, बिकॉज इफ आई डोंट किल देम दे विल किल मी. What And the hell? this is fucked up on so many levels, and I'm not blaming him for being The protective trust of himself, issues. but that हाँ exactly कि जो ये issues create हो रहे हैं ना आपके मन में, ये trust issues कि भाई मैंने नहीं किया तो वो कर दें, and not कि हिंदू towards मुस्लिम and मुस्लिम towards हिंदू, दोनों साइड में ब्रो. The thing Those is are that they're both fabricating. scared of each other कि अगर हमने नहीं किया तो वो कर देंगे, और वो Muslims are probably thinking the same thing कि अगर हमने नहीं किया तो वो कर देंगे, ये तो हमको ख़त्म ही करना चाहते हैं. Based on the things that are happening, अगर उनको minority feel कराया जाएगा तो obviously they would think that कि वो लोग खतरे में हैं. अब वही वाली बात है कि भाई दोनों साइड को खतरे में फील हाँ, कराया जा दोनों- रहा है ना कि अरे हाँ, वो हिंदू उनको भी खतरे खतरे में वहाँ feel पे कराया जा रहा है, मुस्लिम of खतरे में course. है. व्हाट्सएप पे अलग मैसेजेस चल रहे हैं और एको चैम्बर्स बने हुए हैं कि भाई कि ये देखो तुम्हारे बारे में ये कर रहे हैं, वो देखो उसने मस्जिद के ऊपर क्या कर दिया, ओ देखो इसने भाई हाँ, टेंपल ये तोड़ दिया, ये तुड़वा कर दिया, वो कर कौन दिया. रहा है, ये करवा कौन रहा है, ये तो यार कौन कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें तो पावर में जो होता है वो Bro, कंट्रोल कर literally सकता politics. है ना. यार एक बात बता, क्या जरूरत थी, लाइक this was like one of my things, भाई मीट शॉप्स बंद कराने की, there was no need. No need. No Right. need. If you're not eating meat, you don't give a shit about meat. And just because दुबई में खाने के स्टोर्स बंद हो जाते हैं doesn't mean you have to do it. Dubai is not a secular country. Like Right. it is secular in that way, लेकिन still it's like Muslim. मेजोरिटी, और Majority मेजोरिटी and से भी everything. ऊपर भी नहीं, मतलब हाँ. 90% ऑफ द जनता भाई, 90% जब यहाँ पे हो जाएगी तब बात करना. और यहाँ पे तो भैया ऐसे भी लोग जो हिंदू होके भी खाते हैं, हाँ, मुस्लिम bro, होके भी खाते हैं, तो कितने- वो चीज़ तो कितने लोग इट्स लाइक स्टॉपिंग द पर्सनल चॉइस. आप किसी की पर्सनल चॉइस पे रोक Individual लगा रहे हो. इट choice वाज को, नॉट इवन exactly. अबाउट द रिलीजन एनीमोर, इट्स नॉट अबाउट द त्योहार दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, इट्स अबाउट की पर्सनल चॉइस पे आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि हम नहीं करते तो तुम भी नहीं करोगे, तुम विच भी इज नहीं करोगे. समहाउ डिक्टेटरशिप वाली और बात. अच्छा ये भी छोड़ भाई, अच्छा अब जो बंगाली हैं वो सब तो खाते हैं, हिंदू जो हैं राइट, मीट उनका खाते तो हैं वो- नवरात्रि और में ही मेन चीज फेस्ट हाँ, होता है भाई पूरा. वो बोलो literally- उनका फेस्टिवल नहीं है, हाँ, उनका नहीं, वो त्योहार नहीं थोड़ी है. मैटर करते नहीं, वो हमारा अलग वाला है. और हिंदुइज्म में भी देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ हिंदुइज्म. इट्स नॉट लाइक जस्ट एक हिंदुइज्म है कि सिर्फ गणेश जी की पूजा करनी है, या फिर सिर्फ शिव जी की पूजा करनी है, सिर्फ राम Right. जी की पूजा करनी है. नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं में ही 10,000 गॉड्स हैं यार, तो करोड़ों भगवान है हिंदुइज्म में भी, एंड सबके अलग अलग पूजा करने के तरीके हैं. लाइक एंड यू कैन नॉट जस्ट, मतलब यार आप सिर्फ आपने फेवरेट भगवान चूज कर लिया इस बार, हाँ, राम जी, हाँ. और फिर अब उनके नाम पे आप दूसरे बंदे को मार रहे हो कि आप अपने कि भाई- बबल में रह रहे हो, आप उसी चीज के अंदर रह रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो कि सब इसी बबल के अंदर ही रहेंगे, जो नहीं रहेगा तो वो आउटसाइडर है, तो वो Exactly. खतरा है. तो विच इज अ रॉन्ग थिंग, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग अ लिटिल वे टू मच पॉलिटिकल, बट दीज आर द थिंग्स की जो हम बात कर ले यार एज अ यूथ. मतलब आपको भी पता Bro, होना चाहिए, हमें भी पता होना one चाहिए सारी thing- चीज़ों के बारे में. आशी आई रियली वांट टू ऐड टू दिस इज कि ना, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू दिस शो, आई नो, देखो मैं तुमको पता है यार, मैं और आशी ट्राई करते हैं हम लोग ऐसे सीरियस बातें कभी भी ना करें, क्योंकि भाई सीरियस क्या फर्क पड़ता है जब दुनिया वहाँ से है अपनी, राइट. लेकिन यार ये वाली जो चीज़ है ना यार, द ओनली रीज़न ये मेरे को इतनी बॉदर करती है ना, और अ लॉट ऑफ द पीपल लाइक डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू कहाँ पे ख़त्म होती है. भाई मैं इतने जगह गया हूँ, मतलब मैं यूक्रेन गया हूँ, मैं कनाडा घूमा हूँ पूरा, मैं इंडिया में इतनी जगह घूमा हूँ. ब्रो मैंने एक चीज़ जो देखी ना, वन थिंग दैट रियली अपलिफ्ट्स यू एंड ग्रोज यू आर द डिफरेंसेस इन कल्चर्स ऑफ पीपल अराउंड यू. लाइक अगर आपके साथ मुस्लिम लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं या ज्यूज़ हैं या फिर अलग कंट्री के पॉलिश लोग हैं, फ्रेंच के लोग हैं, लेबनीज लोग हैं, भाई आप इतनी चीज़ें सीखते हो यार उनसे, आप ग्रो करते हो अपनी ज़िंदगी में. ब्रो यहाँ के देश क्यों इतने आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, सब है, और चर्चेज भी भर रखे हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कहता. कोई भाई ऐसा भी है कि भाई वहाँ पे जैसे यहाँ पे यंग एंड अंडर्स करके स्क्वायर है, जहाँ पे टाइम स्क्वायर जैसा है वो, वहाँ पे भाई कुरान लोग बांट रहे होते हैं कि भाई कुरान ले लो, लर्न मोर अबाउट इस्लाम, वहाँ पे लिखा होता है. वहाँ पे क्या नाम है, क्रिश्चियंस है, वो अपनी बाइबल भी बांट रहे होते हैं कि भाई तुम बाइबल, बट दैट्स इट. वो कर, अगर कोई नहीं ले रहा तो कोई इसके मुंह में नहीं डाल रहे हैं कि जबरदस्ती ले भाई तू ये, हाँ, और पकड़ अगर वो मेरी पढ़. बेच रहा है तो उसको मार नहीं रहे कि तू ये क्यों प्रमोट कर रहा है. एग्जैक्टली, कोई उनको मार भी नहीं रहा कि भाई कि हाँ ठीक है भाई कि तू प्रमोट मत कर. तो ब्रो जस्ट लेट पीपल बी फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या हो गया गाइस, व्हाट हैपेंड टू अनेकता में एकता ब्रो. तो गाइस ये पता है रीज़न क्या कि आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं. मेन रीज़न इज़
कि आई नो ये तुम्हारे घर में भी डिनर टाइम डिस्कशंस हो चुकी होंगी कि हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करना है या कुछ भी भांग वोंग. भाई ट्राई टू टेल देम, सॉरी फॉर दैट नॉइज, ट्राई टू टेल देम गाइज कि इट्स नॉट व्हाट दे थिंक इट इज डायरेक्टली. लाइक इतना भी खराब सीन नहीं है. And I don't know. Actually, यार, I really don't know what to say. मैं ये बताना man. चाहती It's हूँ. like, I know what to say. It's not about कि कौन किस religion से belong करता है या फिर किसके क्या cultural values हैं. It's about if you are a good person or if you are a bad person. That is it. As a human, अगर आप लोगों को judge humanity, करोगे, bro. बस दैट्स इट. एज अ ह्यूमन जज करो कि कौन अच्छा है आपके साथ कौन नहीं है. दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के चाहिए वो उस बेसिस पे लो. आपकी अच्छा इंसान बुरा इंसान उसकी चॉइसेस अपनी चॉइसेस, बुरा इंसान भी नहीं मतलब कि उसकी लाइफ चॉइसेस है, क्यों है, क्या कर रहा है, क्या एक्शन है उस चीज़ के. ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग कि भाई अगर कोई गुंडा है तो उसके एक्शन जस्टिफाई करने लग जाओ आप. हो सकता है उसका कोई ट्रॉमा वो बना गुंडा. There is law to take care of it first of all. हाँ, Exactly, ये बात right. अलग है कि law कभी-कभी you know very हाँ, sketchy, biased थोड़ा सा, लेकिन still like I don't know. मेरा ये पॉइंट है कि आई जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर एज अ ह्यूमन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. मेरे सारे दोस्त हैं ऑनेस्टली, मेरे भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, मतलब जो सिख फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत है. 10 का नाम है बता भाई. दे. 10 फ्रेंड किसके होते हैं? शिवम पलटन बनानी है मैंने, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ चलानी है मैंने अपने आप Bro, को, मेरे 10 को बस की क्यों नहीं टिकटें होते? बांटनी है मेरे को. वो कौन सी मूवी थी यार, वो जो जिसमें खून की उल्टी करता है अमिताभ बच्चन एज अ फादर. ब्रो यार सूर्यवंशम में यार, मेरे को बस का सूर्यवंशम, बिजनेस करना है मेरे को. वो यार क्या नाम था उसके बेटे का, नाम क्या था? पूछो वंशी से. वंशी उसके बेटे का नाम क्या था सूर्यवंशम में में? हीरा सलमान लाल, खान हीरा का? हीरा 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 सलमान खान का हीरा ना? भैंस क्या, अमिताभ बच्चन की फिल्म है सूर्यवंशम. शिवम भाई सूर्यवंशम. मैंने नहीं देखी यार. सूर्यवंशम नहीं देखी मुझे तो? बॉलीवुड का कुछ भी नहीं पता ब्रो. मेरे से मत पूछा करो. मैंने सिर्फ रंग दे बसंती देखी है और गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है. मुंह पे थप्पड़ मार मार के रंगूंगी अभी मैं तुम्हें. सूर्यवंशम नहीं देखी. भाई धमकियां देख रहे हो कैसे देती है? मुंह पे थप्पड़ मार मार के रंगूंगी. ये क्या डायलॉग होता है भाई? हद हो गई. बता इनको, बता तेरे फोन में मेरा नाम क्या है, बता इन्हें. आशी ने अपना जबरदस्ती नाम मेरे फोन में रखवाया है, बेबी गैंगस्टर. लाइक Hell yeah, bitches, yeah, आ जाओ उधर. Pop that shit, bitches, उसे yeah, मैंने इसको yeah. सिखा रहा था. मैंने कहा कहती है ये ओजी क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? OG पता था मेरे को. OG तो मैं हर जगह यूज करती हूँ. ओजी क्या होता है आशी? ओरिजिनल गैंगस्टर. हाँ बट और मेरे को क्या होता है कि दूसरा क्या होता है? ओरिजिनल नहीं. So, देख मैं बता दूँ तुमको, बता दूँ ठीक है. लास्ट बात है, उसके बाद जा रहे हैं हम. भाई यहाँ पे ना वेस्ट कोस्ट में ना 3 अलग अलग तरीके के गैंगस्टर्स होते हैं. एक होता है बीजी, एक होता है वाईजी, एक होता है ओजी. यूथ ओजी होते हैं, बेबी बस बता दूं. अब मैं बता दूं, ओजी भूल गई मैं. मेरे को बता देना ढंग से. तो ओजी जो होता है वो ओरिजिनल गैंगस्टर होता है या फिर ओल्डर गैंगस्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है. बुड्ढा. वाईजी होता है यंग गैंगस्टर, ठीक है. और बीजी होता है बेबी गैंगस्टर. Baby और gangster. और या फिर ये भी हो सकता है लिल गैंगस्टर, एलजी. लिल गैंगस्टर. मैं गाइस मैं मेरे पे खुश कितना हो जाती सूट है कर यार रहा है ये. यार, ये मस्त नहीं लग रहा मेरे पे. इट्स लाइक इट्स गुंडी मेड फॉर बहन मी. की. भैंस की दीनी बोल रही हूँ. फोन खोस लूंगा तेरा, ठीक है. ज्यादा बोल मत. बोलूंगी. गाइस पता है क्या सीन है कि ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुंडागर्दी करना. आशी बहुत भाई. आशी नेक्स्ट टाइम बताइयो, तो गुंडागर्दी अपनी सारी तू कॉलेज में बहुत करती है ना. वैसे नहीं क्या नेक्स्ट टाइम हम इतनी बार बोलते हैं नेक्स्ट टाइम ये बताएंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे. पॉडकास्ट सुनती है तो पिछले वाले की क्या क्या बताना होता है? मैं ही सुनती हूँ. तू सुनता है कभी जाके बकवास करना? मैं 3 बार हमेशा सुनती हूँ ये सुनता पॉडकास्ट जो भी जा रहा है ना अभी यहीं से आज से ही शुरू हो जाएगा. मेरे को मत बोल भाई. बट Guys, हाँ ये देखो, आशी पता लोगों के पास chill जाती थी मारो. हाँ, और कहती थी, क्या कहती थी आशी तू जाके कि भाई मेरे से पंगे मत ले लियो, वरना गांड फाड़ दूंगी. भाई इसकी क्लास में एक लड़का था 7.5 फुट का भाई. उसका ना तो बहुत सेम 6.5 फुट का, और ये खुद 5.5 फुटिया. नहीं मैं 5'2" हूँ गाइस. वो था तू अराउंड 5'2" है? 6. हाँ. क्या बात कर रही है ब्रो. मैं तो कोई इतने टाइम से सोच रहा था तू 5'5" है. 5'5" सोनी है. आर यू किडिंग मी? 5'2" हूँ मैं ब्रो. 5'2" तू या मेरे से 5'3" इतनी छोटी है तेरे ऑलमोस्ट बराबर ही आती हूँ मैं. ब्रो. मैं 5'7.5" हूँ. हाँ तो छोटी हूँ मैं, छोटी टिंगली हूँ, तभी तो मैं बेबी गैंगस्टर हूँ. तू चुप रह ना. मेरी हाइट पे जज मत कर. मेरे घर में सबसे कम हाइट है मेरी. टिंगली सी हूँ मैं. मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे पैर छोटे हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है. पैर छोटे नहीं है, तेरी अकल छोड़. वो हाँ आगे बता. तो भाई वो 6'2" होगा बंदा, और वो चौड़ा था जैसे बॉडी बिल्डर टाइप बॉडीज ना थी, बॉडीगार्ड टाइप बॉडीज जो होती है, बाउंसर टाइप, वो ना वो था. रैंडमली बैठा हुआ है वो.
और ना मैं उसके पास गई हूँ और ना मैंने ना उसको ऐसे हल्का सा उसका ना कॉलर हल्का सा पकड़ा, मतलब बिल्कुल हल्का सा, ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे गुंडा गया ना, आज मेरे से पंगे मत ले ली, समझ बहुत मारूंगी, मार मार के ना बाहर भगा दूंगी। वो बैठा वो देख रहा है मेरे को वो तो कुछ भी कह दिखाता रहा है है, उसको। मैंने क्या कहा आशी तेरे को, मैंने क्या कहा, वो घबरा गया इतना ज्यादा। मैंने कहा हाँ कुछ कह भी मत दियो, यही बोलने आई थी मैं कि कुछ कह भी मत दियो मेरे को। क्या? यहाँ पर मेरी गलती क्या, तेरी गलती का वेट करूं क्या पहले हाँ, मैं? एग्जैक्टली यही बोला मैंने कहा, हाँ वेट करूँ तेरा कि तू कुछ करेगा तो कुछ बोलूँ। मैंने कहा समझा दिया, आज के बाद होने जाना चाहिए। भाई। तो सॉरी मैडम, आज के बाद कभी भी नहीं हो भाई। हाँ, जब भी मिलती थी ना फिर मैं नेक्स्ट जब भी क्लास में गई, रोज हाथ जोड़ के दीदी आप ठीक हो, दीदी आप ठीक हो भाई, प्रॉपर डेली 3 साल उसने यही किया मेरे साथ। मेरे ना एक्चुअली उससे जेन्युइनली भिड़ गई थी एक दिन, अभी हैं? कल 24 तारीख थी। हाँ तो मेरे को मेमोरीज आई थी कि मेरी फेयरवेल थी कल के दिन पे। हाँ। तो मेरे को याद आया कि एक्चुअली आई वाज द वन हु वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। मैंने फेयरवेल कराई थी अपने कॉलेज में, लड़ भिड़ के टीचर से एचओडी से बात करके। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी तुमको, क्योंकि बच्चे तो मतलब होप्स लूज कर लिख लो चुके थे ये, कि लिख हमारे लो ये बताती नहीं आशी। फेयरवेल अबे तू के उस बारे में हाँ ठीक है, अब बताओ। टाइम मत वेस्ट कर पॉडकास्ट का। हाँ अच्छा ठीक है। तो फिर क्या सीन हुआ कि भाई अब ना मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ना, ये भी हेल्प करा रहा था। पता नहीं क्या सीन हुआ, खाने का कुछ इशू था या कुछ XYZ बात थी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ और ना इसने मेरे से एकदम से ना अकड़ के बात कर दी कि ना तुझे बता दे, चुप रह तू। मैंने कहा सुन मेरी बात, तमीज में रखो। और ना भाई तू शिवम ये वाली बात सुन ले कि ऐसा नहीं हो रहा कि दूर दूर से बात हो रही है, वो मेरे पे चढ़ रहा है और मैं उस पे चढ़ रही हूँ। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं तेको बता नहीं सकती, साड़ी वाड़ी पहन के पूरा ऐसा ना था कि हेड चेस्ट बम्प हो जाएगा अभी, मतलब ये वाला लेवल। और 2 बंदे आए मेरे क्लास के कि हटाने, तेरे हाथ वाथ पकड़ रहे हैं, आशी को पकड़ो पीछे, आशी को पकड़ो, वहां पे उसको पकड़ रहे हैं। जेन्युइन मेरे को पकड़ा गया, मेरे को हटाया गया है भाई। मेरे को जेन्युइनली ना पीछे से आके ऐसे एक बंदे ने पकड़ा ऐसे कंधों से, आशी 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 रहने दे। और उसको दो लड़के भाड़े के, भाई तू पागल है वो, कान में बोल रहा है भाई पागल है क्या, तेरी गांड तोड़ देगी वो। हाँ उसने बोला पागल है क्या भाई, लड़की हो तो उस पे चढ़ रहा, तू दिमाग खराब। मैंने कहा भाई सुन मेरी बात, लड़की वड़की की बात नहीं है, तमीज में रख लो, तू जितना है ना मैं बता रही हूँ तेरे को। ओ भाई सब बच्चे देख रहे क्या हो गया, क्यों भिड़ गई यहाँ पे। मैंने कहा इसको समझा लो, मेरे सामने शक्ल ना दिखा अपनी। मैंने कहा निकलने से मैं खुद कर लूंगी। ओ भाई फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आया वो, आगे कहता सॉरी। मैंने कहा हाँ यू शुड बी सॉरी एक्चुअली। तो फिर उसके बाद कहते, मैंने कहा आज मेरे पे देख रहे भाई हो, क्या फिर उसकी गलती थी, उसकी अकड़ गलती थी। बहन के भैंस के बहुत चढ़ कैसे रहा हो भाई, ऑब्वियसली इंटिमिडेट तो मैं हो ही गई थी यार। वो हाइट खोस लूंगी तेरी। हाँ भाई सच में, ऐसे कोई बाउंसर टाइप बंदा आप पे चढ़ेगा तो आपको लगेगा तो सही ना, वो भी तो अजीब सा लगता है। वो सब पे उसका एंगर इश्यूज बहुत थे शुरू से कॉलेज में सबके साथ, तो वो सब पे दिखाता। तो मैंने ही बोला तेरे एंगर इश्यूज ना मैं नहीं झेलने वाली, यहाँ पे अपना कंट्रोल में रख, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तेरे को पहले भी धमका रखा है, तेरे को पहले भी धमका के वैसे पंगे ले रहा है। मैंने कहा ज्यादा बैक बोला नहीं, बता दियो अभी चमका दूंगी। फिर मेरे को ना मेरे क्लास के बच्चे कोने में लगेगा, आशी टेंशन मत ले, मारने वालों को मार देंगे हम, तू शांत हो जा, तू रिलैक्स कर। भाई पर लड़कियों की प्रिविलेज बहुत है। ये लास्ट बात अगेन भाई, इतनी लास्ट बातें हो गई हमारी, और लास्ट है, लड़कियों की इतनी प्रिविलेज है। मेरे कॉलेज के बाहर मेरे को याद है एक सीन था, मेरा दोस्त था गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी बैक करके निकाल रहा पार्किंग से, और सामने से एक बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही है, और उसने वो हॉर्न भी मारा कि मैं पीछे कर रहा हूँ, फिर भी ना आई और इतनी सी सिर्फ शीशे टच हुए दोनों के, सिर्फ शीशे, और ना गाड़ी रोक दी। मेरा दोस्त भी बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी एक अच्छी स्टोरी भी है जो मैं बाद में बताऊंगा अगले बार कुछ दिनों बाद। तो उसका नाम इसलिए नहीं, तो उसका हम नाम रख देते हैं आशीष बंसल, ठीक है। आशीष बंसल मेरे साथ बैठे, तो ये आशीष की स्टोरी नहीं है लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, तो उसका नाम आशीष बंसल रख रहे हैं हम। तो आशीष बंसल अपनी गाड़ी से उतरा। भाई आशीष बंसल तुमको पता है, तुम लोग जानते हो, तो वहाँ गेस्ट आया हुआ है भाई, फॉर्मर गेस्ट गाइस, मेरी रिप्लेसमेंट था वो, क्लोजेस्ट थिंग टू आशी दे कुड गेट इज आशीष। तो भाई आशीष बंसल अपनी गाड़ी से उतरा, और भाई वो दूसरी वाली गाड़ी से 2 लड़कियां उतरी और एक लड़का था भाई बड़ा चौड़ा सा। वो लड़की आई और आशीष बंसल के मुंह पे खींच के चपेट मार दिया। ये आशीष बंसल नहीं था, आई प्रॉमिस टू यू, ये मेरा दोस्त है। अगर ये गाइस वीडियो में कोई उड़ता हुआ थप्पड़ आपको दिखेगा तो वो आशीष बंसल शिवम को पेल रहा है भाई। उसको भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मेरे बुरा नहीं लग रहा है, ज्यादा फनी लग रहा है कि आशीष मेरे साथ बैठा हुआ है कमरे में। बट एनीवे, तो भाई आशीष बंसल के मुंह पे चपेट धर दिया खींच के लड़की ने। भाई उसका मुंह ऐसे हो गया लाल, और वो थोड़ा मोटा सा भी है, गोरा सा है वो, तो वो उसका पूरा मुंह लाल हो गया। भाई कि जो क्या हुआ है। उसके बाद ना कहती तो को देख के पार्किंग नहीं करनी आती। कहती मैं पार्किंग नहीं कर रहा था दीदी, मैं निकाल रहा। दीदी एक और खींच के थप्पड़ आशीष बंसल के मुंह पे। भाई
इतनी जोर से पढ़ा But I am like I want to laugh but I don't want to laugh on this because this is so nobody bad. laughed bro, nobody मैंने laughed. कल ही ये एक बुक इतनी पढ़ी और privileged थी लिटरली भाई। ना बुक का एक रैंडम पेज खोला एक मैंने. सेकंड तूने Sorry. बुक पढ़ी ये अरे हाँ वो मैं कल लाइब्रेरी टाइप जगह पे थी, चा बार तू गई थी मैं यार. लाइब्रेरी गई? अच्छा अच्छा चा बार में बुक्स थी ना. बार हाँ. वहाँ पे बार में गई है, कह रही है बुक पढ़ी. चाय का की। चाय के नशे चाय होते हैं वहाँ खोज पे. लूंगा तेरी, ठीक है. खोज लियो भाई चाय तू. मैं हाँ. भाई वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बुक्स बहुत प्यारी जगह वैसे तो गाइस. तो मैं वही कह रही थी कि ये नो कवर कुड इंटाइस मी इनफ टू बाय. अब क्या इंग्लिश बोल रही हूँ भाई, हाँ. क्या इंग्लिश. क्या मैंने cover बोला था कि उसका? कोई भी कवर मुझे इतना इंटाइस नहीं कर सकता कि मैं किताब खरीद लूँ. तो मैं वो सारी सिर्फ पन्ने पन्ने देख रही थी हर एक बुक के इधर उधर के हाँ. जाके कि मैं बुक्स तो पढ़ ही नहीं सकती यार, मैं तो भूल जाती हूँ, मेरा नहीं. पहला पेज ही नहीं पढ़ पाती. तो मैं तो ये जिंदगी ये में. होता है जब आप बचपन से ना पढ़ाई कर रखी हो आपने तो. हाँ भाई ठीक है, तभी तो फर्स्ट डिवीजन आती है हर जगह बकवास पेल रहा फालतू की. तू चुप रह, मेरी बात सुन. तो एक रैंडम बुक खोली, मैंने नाम भूल गई उसका, मैंने ऐसे रैंडम पेज खोला. द फर्स्ट थिंग दैट आई रेड वाज कि अगर एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं और एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारा तो दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू विल अज्यूम इज कि लड़का गलत है. एग्जैक्टली. तो दिस इज That सो is मेस्ड अप. आई privilege. फेल्ट सो बैड अबाउट दैट कि मैंने कहा दैट्स सो रॉन्ग. लाइक कहने की बात है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा वो होती है, वो एक अलग टेंजेंट है. बट ऑन द सेम हैंड लड़कों को बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं जो हम लोग एक्चुअली नोटिस भी नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में. ऑन द अदर हैंड होगा वो वैसे. हाँ सेम हैंड पे बोल दिया क्या. हाँ. तो मैंने सेम हैंड पे ही बात करी ना. अगर आप वीडियो देखोगे तो एक नीचे से करा, एक हाथ ऊपर करा, तो ऑन द सेम हैंड मेरी बात चल रही है. तो चलो एक guys, तो इसी लड़कों के की साथ- तारीफ करती हूँ. ये तो हाँ. तेरे को पढ़ने चाहिए चाटे. आशीष बंसल नहीं था उसका नाम था शिवम वाधवा. इसको भरे थे मेरे आंखों के सामने पिटा था ये. झूठ बोल रही है. ठीक है. ओके गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडेज एपिसोड एंड आपको अगर मजा आया होगा तो मेक श्योर टू गो ऑन स्पॉटिफाई एंड रेट अस 5 स्टार रेटिंग कर देना. कुछ लोगों ने Please. ऑलरेडी कर दिया तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank लॉट्स you ऑफ for लव. that guys, you've been doing it amazing job bro. And sis. अमेजिंग जॉब है. हम अपने एम्प्लॉयज़ का ऐसे बात करते हैं. अमेजिंग जॉब भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है तू. Good job, बट very good. गाइज हाँ. सुनते रहो. अब आपको कोई सजेशन हो, आपके पास कोई स्टोरीज हो तो हमें प्लीज़ बताना डीएम्स के अंदर. हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे. फॉर एग्जांपल रेडियो टॉक्स या फिर अपने चाइल्डहुड टॉक्स, जो भी आपके आइडियाज़ हैं हम लोग आपसे ही बात करते. तो आपको जो पसंद होगी हम बताओ, वो हाँ, वाली उस बातें भी बारे कर में बात लेंगे. करेंगे. हाँ, ठीक कोई है. बात नहीं. एंड टेक केयर, कीप लिसनिंग टू दो चश्मिश पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब टू See आवर you यूट्यूब again चैनल. और next 10,000 चीज़ें जो भी सारे कॉल टू एक्शन है गाइस, तुम्हें पता है फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, रेट करना है, ये सब कुछ कर दिया करो यार. बिना बोले कर दिया करो. हमको ज़्यादा मांगना पसंद नहीं है पर मैं तो ऐसी सी हूँ. लाइक अब हफ्ते निकलवाने तो ऐसे गैंगस्टर लोग तो अल्लाह के मांगने नाम आते ही पे हैं दे ना. दे बाबा. अल्लाह वल्लाह के नाम पे नहीं, मैं भर दूंगी. चलो चलो गाइस, कीप आज लिसनिंग भाई टू गैंगस्टर बन जाएगी. कर रहे हो नहीं कर रहे हो. फोन कर रहे खोज हो. लूंगी तुम्हारा, ठीक है. फोन खोज लूंगी. चलो चलो गाइस, टेक केयर, बाय, चलो guys. पीस. Take care, see you next week. दो चश्मिश पॉडकास्ट.